नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 तरीके को अपनाना पड़ेगा शुरुआती दौर में, क्योंकि लोग नेटवर्क इंडस्ट्री की कंपनियां ज्वाइन तो कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम काम कैसे स्टार्ट करें, राइट। तो 3 तरीके शुरुआती दौर में आपको अपना लेने चाहिए और इन तीनों तरीकों को अपना के आप अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका क्या होता है कि शुरुआती दौर में इनकम हमारी बहुत अच्छी होती नहीं, हमें 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में वर्क करना चाहिए। 5 से 10 किलोमीटर में रेंज में करने में पहला क्या फायदा होगा कि आपका कन्वेंस कम लगेगा। भाई कन्वेंस आपके पास अगर साइकिल है या बाइक है या जो टेम्पो वगैरह आती है उससे भी कन्वेंस में इजी वे में जा सकते हैं, आपका पैसा कन्वेंस कम खर्चा होगा, ठीक है। आराम से आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल से आप जो लोगों के पास जा सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए शुरुआती दौर में जब तक 5 से 10 हजार महीने की इनकम ना स्टार्ट हो जाए, कम से कम कोशिश करिए कि 5 से 10 किलो के रेंज में ही बिजनेस को आप करिए। उससे क्या होगा ना कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा। पता चला आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चले गए, इनकम हो नहीं रही है, बंदे ने समझा नहीं, जिसको आप प्लान दिखाने का ये गारंटी नहीं है ना कि जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं वो आपके प्लान को एक्सेप्ट ही कर ले, और हो सकता है वो आपकी बात को प्लान को एक्सेप्ट करे, आपकी बात को सही साबित करे, वो आपके साथ इस कंपनी में ज्वाइन भी कर ले, लेकिन अगर उसने परचेजिंग नहीं किया तो कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए शुरुआती दर में 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में ही अपने बिजनेस को करिए, आपके लिए फायदा रहेगा। पहला टॉपिक। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें लिस्ट बनाना होगा, क्योंकि ऐसे क्या होता है हमें समझ में नहीं आता कि हम किसको बताएं। भाई हम तो ज्वाइन कर लिए, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे सफल होने का भी इरादा है, अपने सपने को पूरा भी करना है, लेकिन हम बताएं किसको? जाके दूध वाले को बताएं, सब्जी वाले को बताएं, किसको बताएं? इसके लिए आपको लिस्टिंग करनी होगी। अगर आप कोई अपना घर में कोई बड़ा कार्यक्रम करते हो, कोई उत्सव मनाते हो, तो उस उत्सव में आप किन लोगों को बुलाते हो, ठीक है, इसकी लिस्ट बनेगी। लिस्ट में भी 2-3 लोगों की 2-3 कैटेगरी होती है। पहली होती है वो क्लोज लोग जो आपके बहुत खास होते हैं, जो आपकी बात मान के बस आपने कह दिया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया और आपसे 1000, 2000, 5000 का सामान ले लिया, या ज्वाइन नहीं भी किया तो बस आपके कहने मात्र से उन्होंने आपकी कंपनी से आपका प्रोडक्ट ले लिया। तो पहला सबसे क्लोज व्यक्ति। दूसरा वो व्यक्ति जो फ्रेंड सर्किल में है, जो आपकी बातों को एग्री करता है, भले वो बिजनेस करे या ना करे, लेकिन आपकी बात मानकर वो आपकी बात सुनने को तैयार है, प्रोडक्ट लेने को तैयार है, ठीक है। तीसरा वो व्यक्ति जो थोड़ा सा दूर है। तो शुरुआती दौर में लिस्ट बनाना भी बहुत बड़ा काम है, और लिस्ट इसी तरीके से बनाइए। सबसे पहला सबसे क्लोज व्यक्ति, दूसरा उससे भी थोड़ा सा डिस्टेंस वाला व्यक्ति, मतलब डिस्टेंस रिलेशन में डिस्टेंस वाला व्यक्ति, और तीसरा वो व्यक्ति जो थोड़ा और दूर का है। वो दूर का रिश्तेदार हो सकता है, दूर का आपका पड़ोसी हो सकता है, दूर के आपके फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, उसके कलीग्स हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। इस टाइप से लिस्टिंग करिए, और इस लिस्ट को बना करके जब आप फॉलो करना शुरू करेंगे तब जाके आपको मिलेगी सफलता, राइट। और तीसरा जो काम है, सीखने पे लगा देना है। लोग गलती क्या करते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया, सीनियर ने, किसी ने कहा, भाई जो भी है, जो भी आपका सीनियर है उसने आपको ज्वाइन करा दिया, आपको बता दिया, आप समझ गए, प्लान नहीं सीखा, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, कंपनी का प्लान, पैसा कैसे आएगा ये नहीं पता, कंपनी कैसी है ये नहीं पता, कुछ नहीं पता, XYZ, बस मार्केट में उतर गए, झोला लेके लोगों को बताना शुरू कर दिया, अरे हमने तो ज्वाइन कर लिया ये कंपनी, अब मैं तो करोड़पति बनने वाला हूँ। ना जी, ऐसे अगर काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली आपको। इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, 10 से 20 हजार रुपया कमाने के लिए भी आदमी 50,000, 1 लाख रुपए कमाने के लिए 4 साल बीटेक करता है, 10-20 लाख रुपए खर्च करता है, तब जाके कमाता है। आप सोचिए, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जहाँ पे आपका ज्यादा पैसा नहीं लगा, आपका रिज्यूमे नहीं लगता है, कुछ भी तो नहीं लगता नेटवर्क इंडस्ट्री में, बस आप 18 साल से प्लस के व्यक्ति होने चाहिए। इतना सिर्फ छोटा सा
क्राइटेरिया है नेटवर्क इंडस्ट्री का। और आपके घर के यूज के लिए जो ऑलरेडी साबुन तेल मंजन कहीं ना कहीं से आप ले रहे हैं, बस वो प्रोडक्ट आपको इस कंपनी से लेना है, यूज करना है, देन शेयर करना है, ये तो करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपकी कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, चीप है, बेस्ट है, ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसी है, भाग तो नहीं जाएगी, ये सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज, प्लान कैसा है, पैसा आता है कि नहीं। चौथा, मोटिवेशन भी सीखना पड़ेगा कि लोग कैसे आपके बातों को निगलेक्ट करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, आपको हताश करेंगे, निराश करेंगे। तो आपको हताश निराश नहीं होना है, राइट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो ये जो 3 टॉपिक है, अगर 3 चीज को आप अपना के, पहला क्या था कि नियर में काम करें, 10 से 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में आप इस काम को स्टार्ट करें। दूसरा क्या था? लिस्ट बनाना है, कम से कम 3 से 4 कैटेगरी हो इस लिस्ट में। सबसे क्लोज, फिर उससे दूर के लोग, फिर उससे दूर के लोग, फिर उससे दूर के लोग, इस टाइप से, मतलब रिलेशन में दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? सीखना। अगर इन तीनों पॉइंटों को अपना किया अगर आप चलते हैं तो समय लगेगा, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी आपको। चलिए, हमने तो जो मेरे विचार थे, जो थॉट थे, वो आपको बता दिया कि कैसे कम खर्चे में अच्छी इनकम हम कर सकते हैं। लेकिन अब इस पे आपको बड़ी जानकारी बृहद रूप से देने वाले हैं प्रवीण सर। तो आइए प्रवीण सर से सुनते हैं कि कैसे कम खर्चे में अच्छी इनकम हम कर सकते हैं। ये तरीका जानते हैं प्रवीण सर से, क्योंकि सच कहूं तो मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव उनको है, उनको हमसे ज्यादा पता है, इस विषय में महारत हासिल है उनको। तो आइए चलिए उनसे सुनते हैं प्रवीण सर जी से कि कैसे कम खर्चे में हम अच्छी इनकम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आइए प्रवीण सर से सुनते हैं। एक बड़ी समस्या आती है कि हम जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसको किस तरीके से करें कि मेरा पैसा ज्यादा खर्च ना हो, क्योंकि शुरुआती दौर में पैसे होते नहीं हैं। जितने भी इनकम हम कहीं से कर रहे होते हैं तो वो हमारे खर्चे के लिए कम पड़ जाते हैं। अब उसमें से अगर 10-20 हजार रुपया हम इधर लगाने लगेंगे तो गए थे हरि भजन को होटल लगे कपास वाला हाल हो जाएगा। तो ज्यादातर लोगों के पास ये समस्या आती है कि पैसे है नहीं, उस अवस्था में हम कैसे काम करें, कैसे भागे दौड़े। उसके लिए मैं बराबर आपको एक सिस्टम बताता रहता हूं और बार बार आपको बताता रहूंगा कि सबसे पहले इस बिजनेस को थोड़ा बहुत सीखिए, 30 दिन सबसे पहले सीखने पे लगाइए और उसके बाद इस बिजनेस को अपने 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से ज्यादा मत भागिए। जो आपका 5 किलोमीटर का दायरा है, जिसको आप केवल पैदल राउंड कर सकते हैं या साइकिल मोटरसाइकिल से बिल्कुल मिनिमम एक्सपेंस पे राउंड कर सकते हैं, घूम सकते हैं अपने इष्ट मित्र के साथ, अपने दोस्तों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, जो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, उनके साथ सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करिए। सबसे पहले उनको अपना कॉन्सेप्ट बताइए, सबसे पहले उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, सबसे पहले उनको प्रोडक्ट का डेमो दीजिए। इससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा यह मिलेगा कि सबसे पहले जब आप बिल्कुल क्लोज लोगों के बीच में बात करेंगे, हो सकता है कि वो आपको इनकार करे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग इनकार करते हैं और ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस का फॉर्मूला ही है रिजेक्शन। अगर आप रिजेक्शन झेलने की क्षमता पैदा कर लेते हैं तो आप इसमें सफल भी हो सकते हैं। तो उस रिजेक्शन को झेलने के लिए अगर आप दूर जाते हैं, वहां रिजेक्ट होंगे, पता चला कि 5,000 का पेट्रोल खर्च हो गया या ट्रेन में आने जाने का खर्च हो गया। अब आपने 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर कोई रिश्तेदार है उसके पास आप स्टार्टिंग में ही चले गए, हो सकता है वो ज्वाइन भी कर ले, हो सकता है 1,500 का प्रोडक्ट भी ले ले, लेकिन उतनी दूरी में आपका जो खर्च आ जाएगा तो वो खर्च आपको तोड़ देगा, वो आपको कमजोर कर देगा, वो आपको फाइनेंशियली और वीक बना देगा। इसलिए मेरी ये सलाह रहती है हर डायरेक्ट सेलर से जो इस सेक्टर में नया नया आता है, उस डायरेक्ट सेलर से सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप 30 दिन सिंपल, जैसे बचपन में एक हमको याद है रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आता था, अभी भी आता होगा, आई डोंट नो। 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए। कैसे सीखेंगे 30 दिन में? तो पहले दिन का एक चैप्टर, दूसरे दिन का दूसरा चैप्टर, तीसरे दिन का तीसरा चैप्टर, चौथे दिन का चौथा चैप्टर, इस तरीके से वो धीमे धीमे 30 दिन का पूरा कोर्स
एक मोटी सी किताब आती थी, हम लोगों ने भी परचेज किया था बचपन में अंग्रेजी सीखने के चक्कर में। ज्यादातर लोग करते हैं, भारतीयों को अंग्रेजी का ज्यादा शौक होता है तो लोग करते हैं। तो वो जो रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उसने क्या बताया कि 30 दिन में आप कोर्स को कैसे कंप्लीट करें और उसके बाद लोगों से आप कैसे बातचीत करें। यही तो है, कैसे गुड मॉर्निंग बोलना, कब गुड इवनिंग बोलना, कब गुड नाइट बोलना, यही धीमे धीमे सिखाते हैं। उसी तरीके से इस सेक्टर में भी 30 दिन का आपको हमने बताया कि 30 दिन में आपको क्या करना है, प्लान सीखना है, लिस्ट बनाना है, फॉलो अप करना है, प्लान देना है, प्रोडक्ट का डेमो सीखना है, प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, सब कुछ सीखना है, ड्रीम के बारे में सीखना है। अभी कहीं जाना नहीं है आपको, 30 दिन केवल सीखने पे लगा देना है। फॉलो अप कैसे करें, तो फील्ड में जाके फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिए, नहीं, पहले सीखिए। लिस्ट बनाए और लिस्ट बना के प्रोस्पेक्ट तैयार कैसे करना है, पूरी लिस्ट बनाइए। 30 दिन तक केवल यही काम करना है और उसके बाद फील्ड में निकलिए कब? जब 30 दिन आप काफी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, अब आप निकलिए फील्ड में। 1 तारीख के बाद आप निकलना स्टार्ट करिए, पूरा महीना लगाइए, लेकिन उस पूरे महीने में केवल जाइए 5 से 10 किलोमीटर। अगर 11 किलोमीटर है तो अब वापस आ जाइए, बोलना भैया इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, मेरा बैरियर है, इससे आगे हमको नहीं जाना है। अब आप देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। उस 10 किलोमीटर के दायरे में आपके जितने मिलने वाले लोग हैं उनको खंगाल लीजिए, उनके साथ बैठक करिए, वो आपकी नेट प्रैक्टिस करा देंगे। कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई ज्वाइन करेगा, कुछ प्रोडक्ट ले लेगा, कोई कहेगा ठीक है अगले महीने बताते हैं, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। किसी के दर्द कुछ और होगा, किसी का दर्द कुछ और होगा, किसी के साथ समस्या कुछ और होगी, किसी के साथ समस्या कुछ और होगी। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताएगा, कोई बीमारी बताएगा, कोई आने वाले समय में कहेगा कि भैया वाइफ ने मना कर दिया, कोई कहेगा पेरेंट्स ने मना कर दिया, कोई कहेगा बच्चे तैयार नहीं हो रहे, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। उसी में से कुछ आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जिसके पास आप गए वो आपके साथ ज्वाइनिंग कर ले और फटाफट आपका काम ही स्टार्ट हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है। बस एक चीज याद रखिए कि आपने अगर कोई दुकान खोली है, इमेजिन करिए कि आपने कोई दुकान खोली है और 10 लाख 20 लाख रुपया लगा के आपने दुकान खोली है, तो क्या केवल पड़ोसियों के दम से, रिश्तेदारों के दम से? नहीं, जो भी व्यक्ति दुकान खोलता है वो पब्लिक के दम से खोलता है। रिश्तेदार हमारे सीमित होते हैं लेकिन पब्लिक असीमित होती है। अगर भारत की बात करें तो यहां 150 करोड़ की पब्लिक है।